नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी, इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी, इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज की इस वीडियो में बहमनी राज्य जो 1375 ईस्वी से लेकर 1446 ईस्वी तक का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य का शासक कौन बना था? जो इसका सही उत्तर है वह है मुजाहिद शाह। मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य का अगला शासक मुजाहिद शाह बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुजाहिद शाह बहमनी राज्य का शासक किस सन में बना था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1375 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, मुजाहिद शाह की हत्या किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1377 ईस्वी में। मुजाहिद शाह की हत्या सन 1377 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुजाहिद शाह की हत्या के बाद बहमनी साम्राज्य का अगला शासक कौन बना था? जो इसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद शाह दूती। मोहम्मद शाह दूती एक शांतिप्रिय और उदार शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद शाह दूती की मृत्यु किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1397 ईस्वी में। मोहम्मद शाह दूती की मृत्यु सन 1397 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद शाह दूती की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है टाइफाइड। मोहम्मद शाह दूती की मृत्यु टाइफाइड यानी कि बुखार बीमारी के कारण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, गयासुद्दीन बहमनी साम्राज्य का शासक किस सन में बना था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1397 ईस्वी में। गयासुद्दीन बहमनी साम्राज्य का शासक सन 1397 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बहमनी शासक ने प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु ईरानियों की नियुक्ति की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है गयासुद्दीन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बहमनी शासक को तुर्कदासों द्वारा अंधा करके गद्दी से उतार दिया गया? जो इसका सही उत्तर है वह है गयासुद्दीन। गयासुद्दीन प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु ईरानियों की नियुक्ति की, परंतु विरोधियों के कारण तुर्कदासों के द्वारा गयासुद्दीन को अंधा करके गद्दी से उतार दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी राज्य का शासक किस सन में बना था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1397 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बहमनी शासक के समय में अमीर वर्ग दो गुटों में बट गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है ताजुद्दीन फिरोज शाह, जिसमें एक गुट अफाकियों विदेशियों का गुट और दूसरा गुट स्थानीय सामंतों दक्कनियों का गुट था। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर राज्य का शासक नरसिंह राव किस बहमनी शासक से पराजित हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है ताजुद्दीन फिरोज शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर राज्य का शासक देवराय प्रथम सोनार के युद्ध में किस बहमनी शासक से पराजित हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है ताजुद्दीन फिरोज शाह। विजयनगर राज्य का शासक देवराय प्रथम सोनार के युद्ध में फिरोज शाह से पराजित हुआ और उसने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया तथा बकापुर दहेज में देकर संधि कर ली, ताकि भविष्य में युद्ध की गुंजाइश न रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजुद्दीन फिरोज शाह ने फिरोजाबाद नगर की नींव किस नदी के तट पर रखी थी? जो इसका सही उत्तर है वह है भीमा नदी। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने फिरोजाबाद नगर की नींव भीमा नदी के तट पर रखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बहमनी शासक ने दो बंदरगाह चौल एवं दभौल का विकास किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है ताजुद्दीन फिरोज शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, खगोल शास्त्र के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए ताजुद्दीन फिरोज शाह ने किस स्थान पर जंतर मंतर की स्थापना की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है दौलताबाद। अगला प्रश्न देखते हैं,
ताजुद्दीन फिरोज शाह का शासनकाल गुलबर्गा के किस संत के संघर्ष के कारण दूषित हो गया? जो इसका सही उत्तर है वह है संत गेसु दराज। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजुद्दीन फिरोज शाह अपनी सत्ता किसके पक्ष में त्याग दी? जो इसका सही उत्तर है वह है अहमद प्रथम। ताजुद्दीन फिरोज शाह अपनी सत्ता अहमद प्रथम के पक्ष में त्याग दी। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजुद्दीन फिरोज शाह की मृत्यु किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1442 ईस्वी में। ताजुद्दीन फिरोज शाह की मृत्यु सन 1442 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजुद्दीन फिरोज शाह के बाद बहमनी राज्य का अगला शासक कौन बना था? जो इसका सही उत्तर है वह है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम बहमनी राज्य का शासक किस सन में बना था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1442 ईस्वी में। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम बहमनी राज्य का शासक सन 1442 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बहमनी शासक को वली या संत वली कहा जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। सूफी संत गेसु दराज से संपर्क के कारण उसे वली के नाम से जाना जाता है। संत गेसु दराज से उसका घनिष्ठ संबंध था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बहमनी शासक की प्रशंसा में गेसु दराज ने मिरातुल आशिकी नामक पुस्तक की रचना की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम की प्रशंसा में गेसु दराज ने मिरातुल आशिकी नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बहमनी शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा की जगह बीदर को बनाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा की जगह बीदर को बनाया था और नई राजधानी का नाम मुहम्मदाबाद रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बहमनी शासक ने बहमन नामा की रचना करवाई थी? जो इसका सही उत्तर है वह है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बहमन नामा की रचना करवाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बहमनी शासक ने उत्तराधिकार हेतु ज्येष्ठता के सिद्धांत को अपनाया और अपने पुत्र जफर खां को अपना उत्तराधिकारी बनाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम और उसकी पत्नी का मकबरा कहाँ स्थित है? जो इसका सही उत्तर है वह है बीदर। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम और उसकी पत्नी का मकबरा बीदर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम की मृत्यु किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1446 ईस्वी में। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम की मृत्यु सन 1446 ईस्वी में हुआ था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।